द बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी ये एक अहम बैटल थी। अगर इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी ये, जिसने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो इस बैटल की शुरुआत होती है 23 जून 1757 को। ये एक इंपॉर्टेंट बैटल होती है जो लड़ी जाती है कहां पे? प्लासी में। ये एक गांव है बंगाल के अंदर, ये गांव होता है, वहां पे ये जंग लड़ी जाती है। किसके किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है ये नवाब होते हैं बंगाल के। ठीक है, तो लड़ाई जो लगती है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में होती है। ठीक है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी आर्मी को जो है लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल से लीड कर रहे थे अपनी आर्मी को। ठीक है, अब ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये हुई क्यों, इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, तो प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे। तो हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेज थे वो अपनी तिजारत को बढ़ा रहे थे, अपना दबदबा बढ़ा रहे थे। ठीक है, कुछ जो बंगाल की टेरिटरीज है उनको धीरे धीरे जो है कब्जे में ले रहे थे, वहां पे फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, किला बना रहे थे। ठीक है, उसके साथ साथ जब ये ऐसा काम करने लगे, जब ये फोर्टिफिकेशन करने लगे, बंगाल के अंदर किले बनाने लगे, तो जो सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, उसने उनको कैसे देखा? खतरे की तरह। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को लगा कि ये हमारे लिए क्या है? खतरा है, ये एक थ्रेट है बंगाल के लिए। ठीक है, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये क्या करता है? ब्रिटिशर्स जहां की उनकी सेटलमेंट थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कलकत्ता के अंदर, वहां पे सिराजुद्दौला जो है अपने 50,000 के आसपास आर्मी के साथ जो है, ठीक है, जाता है और अटैक करता है। ठीक है, क्लियर? लीडिंग टू ब्रिटिश फोर्टिफाइंग देयर पोजीशन। तो वहां पे अटैक करने के बाद जो है अंग्रेजों को वहां से भागना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? अब बात पहुंचेगी बैटल पे। अब जब बैटल पे बात आई, ठीक है, लड़ाई का दिन आया, कौन सा दिन? 23 जून 1757। अब अंग्रेज जो है वो रुक करते हैं, जो उस टाइम पे बंगाल की कैपिटल थी मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में वो क्या करते हैं? वो वहां की ओर रुक करते हैं अंग्रेज। ठीक है, कौन? रॉबर्ट क्लाइव अपनी फोर्सेस के साथ। तो ऐसा बताया जाता है 3000 के आसपास जो है इसके पास जो है फौज थी, और अगले साइड सिराजुद्दौला के पास 40-50 हजार के आसपास फौज थी। ठीक है, तो लेकिन जो 3000 सोल्जर्स थे, ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं, ठीक है, इनको ट्रेनिंग सही मिलती थी अंग्रेजों के यहाँ पे। ठीक है, उसके साथ साथ इनके पास आर्टिलरी, जो गन्स का इस्तेमाल, आर्मर्स का जो इस्तेमाल होता था, ठीक है, फायर आर्मर्स का इस्तेमाल जो है इन्होंने किया। ठीक है, इस जंग में। ठीक, तो उसके बाद द ट्रेटर, तो बात आती है ट्रेटर। ट्रेटर होता है गद्दार। अब जब लड़ाई हुई वहां पे किसी ने गद्दारी की, तो गद्दारी की किसने? मीर जाफर, जो एक मित्र था किसका? सिराजुद्दौला, कमांडर था सिराजुद्दौला का। ठीक है, तो इसने क्या किया? धोखा दिया। इसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, ही बिट्रेड हिम। ठीक है, उसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और अंग्रेजों के साथ चला गया। दिस लेड टू सिराजुद्दौला's डिफीट। और इसी वजह से जब उसके कमांडर ने आर्मी में लड़ाई ही नहीं, ठीक है, इस वजह से क्या हो गया? इस वजह से वो हार गया जंग। कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊं, इस पे यहां पे एक चीज मुझको याद आ गई। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था।
वही बात हो गई, ठीक है, जो मीर जाफर है, ठीक है, वो उसका अपना बंदा अंग्रेजों के साइड चला जाता है, ठीक है, और उसको लालच दी रॉबर्ट क्लाइव ने, इसलिए कि उसको लालच था कि वो मुझे नवाब बनाएंगे, उसको लालच, ये नवाब जो है लालच दिया गया कि आपको नवाब बनाया जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद रिजल्ट, अब रिजल्ट क्या निकल गया है, ब्रिटिशर्स जीत गए, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दिया गया और बाद में उसको मार भी दिया गया, ठीक है, मीर जाफर को बना दिया गया नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, किसके बाद, जब बैटल ऑफ प्लासी खत्म हो गई उसके बाद। अब इसका असर क्या पड़ा, बैटल ऑफ प्लासी का असर क्या पड़ा, ठीक है। तो अगर हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करें, यहीं से अंग्रेजों का दबदबा स्टार्ट होता है हिंदुस्तान के अंदर, यहीं से वो स्टार्ट करते हैं अब लोगों को दबाना, या नवाब्स को दबाना, किंग्स को दबाना, ठीक है। तो यहां से जो है ब्रिटिश एक्सपेंशन की शुरुआत होती है, ब्रिटिशर्स यहीं से एक्सपेंड करते हैं, फिर टेरिटरीज को सबसे पहले शुरुआत बंगाल से करते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रोविंसेस में, ठीक है, क्लियर। फाइनली यहीं से ब्रिटिश एम्पायर की भी स्थापना होती है बैटल ऑफ प्लासी से, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक जो मैंने आपको कहानी बोली, आपने सीखा क्या? The Battle of Plassey shows how a well-trained and disciplined army can overcome a large but disorganized army. तो Battle of Plassey से हमने ये सीखा कि एक ऐसी आर्मी जो वेल ट्रेनेड हो, जिसको ट्रेनिंग अच्छी मिली हो, उसके साथ साथ उनके अंदर डिसिप्लिन भी हो, ठीक है। एक छोटी सी डिसिप्लिन और वेल ट्रेनेड आर्मी कैसे एक बड़ी सी आर्मी पे क्या हो जाती है, भारी पड़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपको भी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, ठीक है, क्लियर। इट आल्सो हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी एंड लीडरशिप। और ये क्या दिखाता है, ये यहां पे ये भी दिखाता है हमें, इसके अंदर हमें लेसन ये भी सीखने को मिलता है कि वफादारी, ठीक है, उसके साथ साथ ईमानदारी कितना इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, लीडरशिप के अंदर, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो आप